राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं। कि जानकारी के अभाव में, हालांकि आजकल सोशल मीडिया और आपका टेलीफोन का तो क्रांति हो गई, जो राजीव गांधी का सपना था देश के लिए, उसी ढंग का आज आईटी और इंटरनेट की सेवाएं मिल गई। अभी मैं एक बच्चे को पूछ रहा था, जब वो उसको मिली ट्राईसाइकिल, मैं कहा तुम्हें किसने कहा यहाँ आने का, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तो उसने कहा मैंने मोबाइल फ़ोन के अंदर देखा, उसके अंदर सोशल मीडिया में आया था कि कैंप लग रहा है। तो ये आप सोच सकते हो कितनी बड़ी क्रांति है। दुनिया भर में जो आप व्हाट्सएप करते हो या मैसेज भेजते हो, सोशल मीडिया में उपयोग करते हो, इंस्टाग्राम का या फेसबुक का या ट्विटर का जो भी है, तो एकदम आप एक सेकंड में सब देख सकते हो। तो अभी मैंने चिरंजीवी योजना जो लागू करी है, पिछली बार आपके आशीर्वाद से जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तो पहली बार देश में हमने दवाएं फ्री करी थी राजस्थान के अंदर, टेस्ट फ्री किए थे, डायलिसिस फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री, कई टेस्ट फ्री किए थे। अब तो हमने बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। अब जो चिरंजीवी योजना लागू मैंने करी है, उसमें 5 लाख तक का बीमा पहले था। 5 लाख तक इलाज आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हो। प्राइवेट में मान लो 40 अस्पताल है, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो हो सकता है कि 5-7 लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया हो, बाकी सबको उसमें जोड़ा गया है। उसके अंदर जो आदमी जाएगा तो 5 लाख तक का इलाज उसका फ्री होगा। ये पहले स्कीम बनाई मैंने। अब मैंने अभी बजट के अंदर 5 लाख की जगह 10 लाख कर दिया। 10 लाख तक आप इलाज फ्री कर सकते हो। हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है 10 लाख तक का आप इलाज फ्री करवा सकते हो। और साथ में ये भी कर दिया है, एक और बड़ा काम किया है कि आईपीडी ओपीडी, पहले आते थे अस्पताल में, दवाएं कोई नहीं होती थी, बाहर से मंगाते थे। अब तो जब चिरंजीवी योजना लागू हो गई है, तब भी जो है अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी गाँव में कहीं पर भी आईपीडी ओपीडी सब फ्री रहेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। पर दवाइयाँ इकट्ठा करने में टेंडर करने पड़ते, टाइम लगता। तो मैंने कल ही जयपुर फैसला किया, 1 महीने गैप दो, 1 मई से डिक्लेयर करो स्कीम को, नहीं तो लोग कहेंगे साहब हम गए थे और ये दवाई नहीं मिली हमें। तो 1 महीने में ये सब इंतजाम हो जाएंगे। तो 1 मई से आपको, वैसे आपका इलाज फ्री हुए है, वो तो स्कीम चल रही है चिरंजीवी योजना, पर कोई दवाई नहीं है मान लो, तो बाहर से क्यों मंगाया? वो भी सरकारी जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की, वहाँ के मैनेजमेंट की, वो मंगा के देंगे आपको। 1 मई के बाद में आप अंदर जाओ, बाहर घुसो, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज फ्री होगा। और तो और चिरंजीवी योजना में जो लोग हैं उनके लिए एक और उसमें रखा हमने प्रोविजन। परसों मैंने मीटिंग ली हमारे पार्षदगणों की, तो मैंने हाथ खड़े करवाए। बताओ कितने लोगों को मालूम है कि चिरंजीवी में और क्या क्या फ़ायदा है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। और मेरे ख्याल में यहाँ खड़ा करवाऊँ तो शायद आप नहीं बता पाओगे कि चिरंजीवी योजना में इलाज के अलावा क्या क्या फ़ायदा किसी को मालूम है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाथ खड़े हैं, ठीक है, 7 खड़े सर, 1, 2, 2, 3 में और 10 मान लो। बस अब आप बताओ, कोई चिरंजीवी योजना, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर कोई एक्सीडेंट हो जाता मान लो और कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, उस चिरंजीवी योजना के सामने बीमा भी है उसका, 5 लाख का बीमा, 5 लाख का बीमा उसका भी है। तो आप ताली तो बजा रहे हो। तो मैं अब कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप जो है यहाँ आए हो, तो आप समाज सेवी हो, या कार्यकर्ता हो कांग्रेस के, या किसी पार्टी कार्यकर्ता होंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो भी आप हो बस। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे समाज सेवी हो, अच्छी भावना आप में है, इसलिए आप आए हो। आपको मैं आह्वान करूंगा, कृपा करके जो स्कीमें सरकार की है वो आप उस गरीब तक पहुंचाने का काम भी करो। गांव के अंदर भी, घर के अंदर भी, मोहल्ले के अंदर भी गाइड करो उसको। हालांकि मैंने यहाँ तक कर दिया है, अगर मान लो कोई कार्ड नहीं बनवाया है, बीमार पड़ गया, भर्ती हो गया आकर के, उसके लिए हमने कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है कि वो उसका इलाज फ्री करवाएगा और बाद में चिरंजीवी कार्ड बनवा देगा। मतलब इमरजेंसी प्रोविजन भी हमने किया है।
कोई कमी नहीं छोड़े, छोटी छोटी बात को देख करके फैसला कर रहे हैं, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो भी बहुत कई फैसले हुए, आपको मालूम है कि हमारे जो कर्मचारी थे उनका भविष्य बहुत ही चिंतित थे भविष्य को लेके कि बुढ़ापे में क्या करेंगे, जब रिटायर होंगे तो पता नहीं पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। बड़ा काम किया, उनकी ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी हम लोगों ने। पूरे देश के लोग खुश है उससे, और सब जगह ये मांग उठ रही है कि ये स्कीम लागू पुराने वाली होनी चाहिए। पेंशन कम से कम जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर काम आए, उसके अभाव में लोग बहुत भुगत रहे हैं। आज सुबह मुझे मिले थे 2-3 संस्थाओं के लोग, इतने दुखी थे आप सोच नहीं सकते। बिजली विभाग के भी कोई पेंशन जब हुई होगी 20-25 साल पहले, ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने, मान लो उस वक्त में। आज वो इतने भुगत रहे, बड़े बड़े अधिकारी भी तकलीफ के अंदर है। और ओल्ड एज पेंशन ऐसी चीज़ है कि उसमें डीए बढ़ता जाता साथ साथ के अंदर, और फिक्स अमाउंट होता है। नई पेंशन में तो पैसा इन्वेस्ट होता है शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है, अगर उतना घाटा लग गया शेयर मार्केट में तो पेंशन उसके अनुसार मिलेगी उसको। आप बताइए, इससे बड़ा अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है। तो लोग चिंतित थे। आज मैं समझता हूँ कि हजारों लोग आ रहे हैं जयपुर में धन्यवाद देने के लिए। अरे मैंने कहा भाई धन्यवाद बहुत हो गया, अब तो रुक ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना उनमें जोश आ गया भाई अब जिंदगी में आपने हमारे बुढ़ापे के सारे आप बन गए हो। इतने खुश लोग हैं। बाकी हमने किसानों के लिए अलग बजट लेके आए हैं। 1-1 हज़ार रुपये दे रहे किसानों को बिजली कुएं के लिए। 5.5 लाख किसानों को तो अब बिजली के बिल ही नहीं आ रहा कुओं पर, ये स्थिति बन गई है। ये बेराम नहीं बैठे काष्ठी, ये ताली जोरदार नहीं बजा रहे, धीरे धीरे बजा रहे हैं। तो आप सोचिएगा, अभी मैंने और किया है, 50 यूनिट कम कर दिए, बिजली फ्री कर दी है 50 यूनिट। उसके अंदर भी 6-7 लाख लोगों को बिल नहीं आएगा, उनके भी नहीं आएगा। और जिनके आएगा वो कम आएगा, क्योंकि 150 यूनिट तक 3 रुपये कम कर दिए यूनिट, और 300 यूनिट तक 2 रुपये कम कर दिए। तो कई फैसले, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए भारत सरकार। तो आप देख रहे हो कि चुनाव निपटते ही। और अब बात लेडी डॉक्टर सुसाइड केस को लेकर छिड़े संग्राम की। दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला अब और गर्मा गया है। आईएमए के आह्वान पर प्रदेश भर के डॉक्टर्स आंदोलन पर उतर गए हैं। डॉक्टर संगठन लामबंद हो गए हैं। आईएमए के आह्वान पर जयपुर मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने सामूहिक अवकाश पर जाने के साथ ही कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। कल मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में आउटडोर सेवा बंद रहेगी, जबकि निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखी जाएंगी। तो कल प्रदेश भर में आंदोलन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर के जो डॉक्टर हैं वो कार्य बहिष्कार करेंगे और सभी कामकाज ठप रहेगा। तो मरीजों को ऐसे में खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है, सभी डॉक्टर्स इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सेवारत चिकित्सकों ने भी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश भर में कल से मरीजों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि निजी अस्पतालों में सामान्य मरीजों के लिए सेवाएं पहले से ही बंद कर दी गई हैं। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग धाकड़ और सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। तो चलिए आपको बता दें कि डॉक्टरों की क्या कुछ मांगे हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है और इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए एसओपी बनाने की भी मांग की गई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि डॉक्टर्स की क्या कुछ मांग है। इस आंदोलन के जरिए डॉक्टर्स क्या कुछ मांग सरकार के सामने रख रहे हैं।
कार्य बहिष्कार का क्या कुछ असर होगा ये भी आपको बता दें। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इलाज दिया जाएगा, वहीं निजी अस्पतालों में सभी सेवाएं बंद रहेंगी। एसोसिएशन के आह्वान पर जितने भी हमारे मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है एसएमएस की और अदर दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें ये निर्णय लिया कि कल और परसों सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। और जो संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए निजी चिकित्सा संगठन हैं, उन सब ने एक मत से निर्णय लिया कि प्राइवेट जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो बंद रहेंगे और उनमें आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। डिमांड हमारी ये है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इसमें, जिनकी वजह से वो प्रताड़ित हुई, मजबूर हुई, उन पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस लगना चाहिए। जो दोषी उसमें लोकल नेता या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं लेना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। इन चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एसओपी बनाई जाए और कभी भी ये एक ऑर्डिनेंस लागू किया जाए, और जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी ये निर्देश हैं, उसको हर थाने तक इसको स्ट्रिक्टली कहा जाए कि भविष्य में कभी भी 302 धारा जो है किसी डॉक्टर पे नहीं लगनी चाहिए। सरकार से हमारी बहुत बड़ी मांग है। और हम सारी एसोसिएशन फिजियोथेरेपी की साथ हैं, और हम नहीं, हमारे साथ डेंटल जितनी मेडिकल की सेवाएं हैं सब हम बंद रखेंगे जब तक इसका उचित निवारण नहीं किया जाए। न्याय की घड़ी में, न्याय की मांग की घड़ी में हम सब अपना सपोर्ट, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, अपनी सर्विसेज को सस्पेंड करते हैं। 2 दिन से ऑलरेडी करते आ रहे हैं, और आगे जो IMA का आह्वान हुआ है बाय डॉक्टर अनुराग धाकड़ जी, अनुराग शर्मा जी के द्वारा, हम उसे कंप्लीट समर्थन देते हैं और हम IMA के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं साथ। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जयपुर से सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं। सौरभ, कल प्रदेश में ही नहीं देश भर में आंदोलन देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है इस आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दौसा में महिला डॉक्टर के द्वारा जिस प्रकार से आत्महत्या की गई प्रेशर में आकर, और उसके बाद लगातार जो है वो डॉक्टर्स का आक्रोश जो है वो बरकरार है। और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर में आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन होंगे, और साथ ही डॉक्टर्स जो हैं वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी जताएंगे। लेकिन राजस्थान की घटना है, इसलिए से राजस्थान में आक्रोश ज़्यादा है, और JMA समेत जो तमाम जितने भी डॉक्टर्स के संगठन हैं, उन्होंने कल जो है वो कार्य बहिष्कार का ऐलान जो है वो कर दिया है। संपूर्ण कार्य बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। और इस दौरान चूँकि कल छुट्टी का दिन है, इस कारण से 2 घंटे ही OPD जो है वो अस्पतालों में रहेगी। इस कारण से ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद OPD जो है वो पूरी तरह से बंद रहने वाली है। जो मरीज आवश्यक होने पर ही जो अस्पतालों में पहुंचेंगे, तो उन्हें उनके सामने ये दिक्कतें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। लेकिन निजी अस्पतालों में भी इमरजेंसी जो है वो बंद रहने वाली है। निजी अस्पताल पहले से ही जो है वो OPD और IPD मरीजों को जो है वो उन्होंने बंद कर रखा था, और अब इमरजेंसी भी जो है वो बंद होने जा रही है। जी सौरभ, बिल्कुल देखिए, निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है, तो इसके लिए सरकार की ओर से कोई तैयारी की गई है जिससे मरीजों को मुश्किलें ना हो, परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, देखिए SMS अस्पताल प्रशासन हो या फिर प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज हो, तमाम जगहों पर वैकल्पिक इंतजाम जो है वो किए गए हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो न आए। जो IPD जो पहले से भर्ती मरीज हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें न आए, उसको लेकर भी इंतजाम जो है वो प्रशासन द्वारा लिए गए। लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज नहीं होता, तब तक जो है वो आंदोलन जारी रहेगा। चूंकि कल शनिवार है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, मध्य प्रदेश से राजस्थान में टेरर नेटवर्क का निशाना कौन? ब्रेक के बाद आप सभी
सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। टेरर मॉड्यूल केस में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, एटीएस ने 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। टोंक और चित्तौड़गढ़ में 3 संदिग्धों को पहले पकड़ा गया था। रतलाम से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आतंक से जुड़े इस पूरे मामले में अब तक 8 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। निम्बाहेड़ा में विस्फोटकों के साथ कट्टरपंथी पकड़े गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी कनेक्शन को लेकर यह बड़ी खबर, अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जयपुर से हमारे साथ सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, क्या लगता है और भी गिरफ्तारियां होंगी? मामले पर लगातार पूछताछ भी की जा रही है, जांच भी की जा रही है कि और भी खुलासे हो पाए हैं मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पूरे मामले को जो अब है राजस्थान मध्य प्रदेश टेरर मॉड्यूल का नाम दिया गया है। आप समझ सकते हैं 2 राज्यों को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। 2 राज्य इसमें शामिल हैं, इसलिए इसका जो नाम है राजस्थान मध्य प्रदेश टेरर जो मॉड्यूल है वो दिया गया है। और माना जा सकता है कि अभी आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियाँ इसमें हो सकती हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। चूँकि बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें जो पुलिस जो है वो काफ़ी कुछ खुल के सामने नहीं बोल रही। लेकिन इस मामले में एक अच्छी बात यह है कि डीजीपी जो है राजस्थान के, उन्होंने जो 4 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने नाकाबंदी के दौरान इन 3 आतंकियों को पकड़ा था, निम्बाहेड़ा सदर थाने के जो 4 पुलिसकर्मी जो नाकाबंदी में मौजूद थे और उन्होंने वंडर चौराहे पर 3 आतंकियों को पकड़ा था, उनको डीजीपी ने आज मुख्यालय में बुलाया। वहां पर बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। कोटा के डीएफओ कार्यालय में हंगामा और अभद्रता करने के मामले में नयापुरा थाना पुलिस ने पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद SC/ST कोर्ट ने पूर्व विधायक को जेल भेजने के आदेश दिए हैं और अब भवानी सिंह रजावत को 12 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। बता दें कि कल नयापुरा थाना पुलिस पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत को गिरफ्तार किया था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब रजावत को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जमकर जो उनके समर्थक थे वो वहां पर पहुंचे और हंगामा भी किया। तो बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई और इसी पुलिस फोर्स के साथ उन्हें जेल तक भेजा गया है। तो स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर डीएफओ से बदसलूकी की है, वहीं दूसरी तस्वीर कोर्ट में पेशी के बाद 12 दिन के लिए भेजे गए न्यायिक हिरासत की। मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश मारू। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को आज जेल भेज दिया गया है। SC/ST कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। हम नज़ारा दिखाना चाहते हैं, ये जेल परिसर के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है, RSC के जवान हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी जवान मौजूद है, ब्लैक कमांडो है। एक तरफ का रास्ता यूँ कहा जा सकता है कि जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। और आज जो भवानी सिंह राजावत को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी जमानत अर्जी भी पेश की गई थी, लेकिन सुनवाई के बाद SC/ST कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जेल भेजने के आदेश दे दिए। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत कल वन विभाग के कार्यालय में गए थे और DFO से अभद्रता की थी, हंगामा किया था और उनको जो थप्पड़ जड़ने का जो जो मामला था, वीडियो वायरल था, उसके बाद पूरा हंगामा हुआ और देर शाम जो नयापुरा थाना पुलिस है नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद SC/ST कोर्ट ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए, बिजली कर्मियों से मारपीट पर बढ़ा बवाल।